गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाईनाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए, जय श्री गुरुदेव आप सबको। और शाम के 7 बजे जैसा हम हर रोज़ गुरुदेव प्यारे श्री रामलाल जी सियाग के सिद्धियों की बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि बदलाव सामने आए सबके। और कोई प्रश्न हो, बदलाव से संबंधित कोई प्रश्न हो या सिद्धियोग से संबंधित कुछ प्रश्न हो, तो इस बात की कोशिश रहती है कि गुरु कृपा से हमें उस बात का जवाब मिले। उनकी जो स्पीचेज़ हैं, दीक्षा प्रोग्राम है, उनसे कुछ हमें प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो। उनकी जो लिखी हुई बुक्स हैं, उनकी जो रेफरेंसेस उन्होंने दी हैं अपनी स्पीचेस में, जिन संतों के बारे में कहा है, उनकी जीवनी से, उनकी लेखनी से हमें हमारा मार्गदर्शन हो। तो यही प्रयास है इन सारे सत्संग का, रोज़ इस बात करने का, सिद्धियों की बात करने का। तो आप अपना बदलाव रखिए सबके सामने, और अगर कुछ प्रश्न रहे तो आप पूछिए ताकि दूसरों को उसका प्रश्न का हल मिले, समाधान मिले। और जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, गुरु भाई। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव। उत्तम। ये 2 साधक जुड़े हैं, इनको थोड़ा सा गुरुदेव के त्याग सिद्धियों के बारे में जानकारी दीजिए आप। वैसे तो मैं बता दिया हूँ। अच्छा, क्या नाम है इनका? बताओ। प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार। और कौन है साथ में? एक मोहित कुमार है, वो भी थोड़ा सा नीचे गया है। अच्छा, चलो, बेसिक तो यही है। प्रिंस की गुरु सियाग सिद्धियोग में हम जब ध्यान शुरू करते हैं तो एक मंत्र देते हैं गुरुदेव, जिसे हम संजीवनी मंत्र कहते हैं। ठीक है, उस मंत्र को हमें जपना होता है, जितना संभव हो उतना जपना होता है। उसको हर हालत में जप सकते हैं। ठीक है, और जपते समय ये ध्यान रखना है कि होंठ और जीभ हिले नहीं। मन में उसका मानसिक जाप करना जितना हो सके। काम करते समय जप सकते हैं, खाते पीते जप सकते हैं, नहाते धोते जप सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जपना होता है। ठीक है, और 2 समय ध्यान करना है खाली पेट। सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। और ध्यान हमेशा गुरुदेव की तस्वीर के सामने करना है। ठीक है, गुरुदेव की तस्वीर का एक प्रिंट आउट ले लेना है और उसके सामने बैठ के गुरुदेव से प्रार्थना करनी है कि गुरुदेव, मेरा जीवन ऐसा है और आप मेरा मार्गदर्शन करें और मेरा ध्यान केंद्रित करें। तो जब भी बैठोगे ध्यान करने के लिए तो ऐसा बोलना कि 15 मिनट के लिए मेरा ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, और ध्यान में बैठते समय भी मंत्र जाप करते रहना मन में। अब यही काम है बस। और दूसरा, इस बात को समझ लो कि जिसके जीवन में गुरु आ जाते हैं, उसके जीवन में ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। वो जीवन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यही तुम्हारा राजयोग है, यही तुम्हारा सिद्धि योग है, यही कुंडलिनी योग है, यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तुम्हारे जीवन की दिशा है। अब तुम्हारे लिए 2 चीज़ें समझनी ज़रूरी हो जाती हैं कि जब हम किसी लक्ष्य को तय करते हैं तो उसके लिए हमें एक तो समझ लेना चाहिए कि वो लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा और उस लक्ष्य की क्या कीमत है। तो जीवन में जो सिद्धियोग की साधना है, जो योगी होने की साधना है, उसमें तुम्हें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो ये कि तुम्हारे पास सबसे कीमती जो है वो तुम्हारा जीवन है और तुम्हारा शरीर है। ये सबसे कीमती चीज़ है। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो तुम्हारी साधना है, तुम्हारे गुरु है। तो अब इन 2 चीज़ों को तुमने हमेशा पकड़ के रखना है पूरी ज़िंदगी,
जब तक तुम्हारा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो जाता, तुम इन चीज़ों को नहीं समझ पाते, तब तक एक सूत्र जो है वो तुम्हारे हाथ में रहना चाहिए कि मेरे लिए सबसे कीमती मेरा जीवन और मेरा शरीर, सबसे महत्वपूर्ण मेरी साधना और मेरे गुरु। जब भी कोई जीवन में कुछ ऐसा वक्त आता है जब हम विचलित हो जाते हैं या हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है, किसी भी प्रकार की भौतिक परेशानी आती है, या हम बीमार होते हैं या किसी भी प्रकार से होते हैं, तो हमें इन दोनों सूत्रों को अगर हम पकड़ के रखें, एक ही सूत्र है ये, इसको अगर पकड़ के रखें कि मुझे अपने शरीर की देखभाल हर कंडीशन में करनी है, क्योंकि इस शरीर के बिना मुझे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती, वो है साधना। ठीक है, अब यहाँ से आप जिम्मेदारी समझने लग जाओगे ना, धीरे धीरे नाम जाप करोगे, फिर परिवर्तन आएगा। तो मैंने जो आज बात कही है ना आपको, ये आपके सामने सार्थक हो जाएगी। आपको स्वयं पता चल जाएगा कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण ना तो बाहर का पैसा है, ना ऐशो आराम है, कुछ भी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण मेरे लिए साधना, और साधना कर चल के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, जो मैं स्वयं अपने आप को प्राप्त करूं। एक दिन मैं भगवान को जानूं कि वो क्या है और मुझ में है तो कैसा है। ठीक है, और हमेशा अपने शरीर के प्रति जागरूक रहना, अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहना, और जीवन में जो भी घटनाएं घटें, अच्छी या बुरी, उसमें कभी भी अपने आप को दोष नहीं देना, अपने शरीर पे गुस्सा नहीं निकालना, किसी भी प्रकार से अपने आप को हानि नहीं पहुंचाना। ये दो चीज़ें तुम्हें साधना में ध्यान में रखनी है, क्योंकि साधना पथ जो है ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग नॉर्मल कहीं जाते हैं, कोई लक्ष्य प्राप्त करते हैं। सोचो आप एक प्लेयर हो और आपको ओलंपिक्स खेलना है, तो आपका जीवन सारा सुखद तो नहीं होगा ऑब्वियसली। आपको सुबह उठना पड़ेगा, नींद टूटती है, और फिर आपको मेहनत करनी पड़ती है। इस तरह से काफ़ी प्रकार से हमारे शरीर में, हमारे जीवन में संघर्ष आता है। ठीक है, लेकिन ये संघर्ष जो है ये हमें परिणाम भी देता है, अच्छे परिणाम देता है, और इन परिणामों को हम देख सकते हैं। ठीक है, सिद्ध योग की साधना जो जीवन में करता है, उस जीवन का भगवान के लिए बहुत मूल्य होता है। इतने सारे लोग हैं, ठीक है, लेकिन जो व्यक्ति इस संसार में साधना कर रहा है, गुरु के प्रति समर्पित है, उसके जीवन का सबसे ज़्यादा मूल्य है भगवान के लिए, सबसे ज़्यादा प्रिय व्यक्ति होता है वो भगवान का। ये बात भी याद रखना। ठीक है, हाँ उत्तम, क्या पूछ रहे हो? ये स्टूडेंट के लिए बताइए, ये लोग स्टूडेंट है, स्टूडेंट को इससे क्या फायदा होता है? ये मोहित कुमार भी आए हुए हैं और ये लाल जी ये है प्रिंस कुमार। हाँ, स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा फायदा क्या होता है ना, अगर आप मेरी बात समझ सको तो ये समझो कि जो भी हमारी किताबें होती हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं, तो हम उन किताबों को याद करते हैं, और उन किताबों को याद करने के बाद हम उनके जवाब लिखते हैं। जो भी हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए करते हैं। जो साधक होता है और स्टूडेंट्स होता है, वो जो पढ़ाई लिखाई करता है, उसके लिए जो वो अक्षर किताब में लिखा रहता है ना, उसका जो ज्ञान है वो दिमाग से नहीं प्रकट होता बल्कि हृदय से प्रकट होता है। नॉर्मल लोग क्या करते हैं, याद करते हैं, दिमाग से सोच के करते हैं, लेकिन जो साधना करता है उसके लिए वो जो शब्द रहता है, जो अक्षर रहता है, उसका ज्ञान हृदय से प्रकट होता है। और जो चीज़ हृदय से प्रकट होती है वो 100% सही होती है और हमेशा याद रखती है, वो कभी नहीं भूलता। जैसे आपने आज कुछ पढ़ा, हो सकता है कि 10 दिन बाद भूल जाओ, लेकिन साधना करोगे, अक्षर का जो ज्ञान प्राप्त होगा, जो हृदय से प्राप्त होगा, वो कभी नहीं भूलोगे, हमेशा याद रहेगा। जैसे विवेकानंद जी की जो मेमोरी थी वो इतनी स्ट्रांग थी कि एक बार पढ़ लिया तो दूसरी बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से महर्षि अरविंदो एक बार जो पढ़ लेते थे उसे दूसरी बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हम लोग सोचते हैं यार ये मेमोरी कैसे हो सकती है, इतना इंटेलिजेंट कोई कैसे हो सकता है, लेकिन ये बात इंटेलिजेंस की नहीं है, ये बात कोई स्पेशल बात नहीं है। ये बात इतनी है कि बाकी लोग याद करते हैं दिमाग से, और जो साधना करते हैं उनको हृदय से याद हो जाता है, और हृदय में सारा कुछ, सारा ज्ञान समाहित है, चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो, चाहे लाइफ हो, कुछ भी हो। तो जब भी आप पढ़ोगे ना तो उसका रियल ज्ञान आपको अंदर से प्रकट होगा। अगर किताब में गलत भी लिखा होगा तो आपके अंदर से आपको अनुभूति हो जाएगी कि यार गलत लग रहा है, कहीं और चेक कर लेते हैं। तो आप चेक करोगे तो आप वही पाओगे जो आपको सही लग रहा है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये ज्ञान प्रकट हो जाना है, अगर उसके लिए ज्ञान प्रकट हो जाए साधना में, तो उसके लिए दुनिया में कोई भी अचीवमेंट, कोई भी पोजीशन, कोई भी सरकारी नौकरी हो, प्राइवेट नौकरी हो, कोई भी उसका लक्ष्य हो, अगर किसी भी संस्थान में जाना है तो वो उसको अचीव कर सकता है, अगर वो सच्चे मन से साधना करे तो। हृदय जागृत हो गया ना,
तो दुनिया की ऐसी कोई किताब नहीं जो तुम पढ़ नहीं सकते। तुम्हें वो लैंग्वेज आती है कि नहीं आती, इससे भी फर्क नहीं पड़ता है। तुम अगर हृदय से डेवलप हो जाओगे तो उस बुक को, उस अक्षर को अपने हृदय से प्रकट कर सकते हो। ठीक है, और कोई एडुकेशन, कोई भी किताब आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगी। आपने एक बार पकड़ ली ना किताब, तो एक बार पढ़ ली तो जीवन में दूसरी बार उसको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। इतना लाभकारी है सिद्ध योग। ठीक है। जी गुरु भाई। और कोई प्रश्न है इन बच्चों का? आप लोगों को कोई प्रश्न है तुम लोग का? क्योंकि यहाँ बहुत अब मेरी पूछो बात अगर ये कोई याद प्रश्न। रखना, दिमाग कैसे खुलता है? जो प्रश्न पूछो। याद नहीं होता तो क्या करेंगे? मैं वही बोल रहा हूँ कि जब हम सिद्ध योग की साधना करते हैं ना, तो हम अपने दिमाग पे जोर देते हैं याद करने की, तो हम भूल जाते हैं ऑब्वियसली। क्योंकि किसी का दिमाग तेज होता है, कोई याद करने में चतुर होता है, कोई मेरी तरह बिल्कुल लल्लू राम होता है, तो उसको याद नहीं होता जल्दी, और याद हो भी तो भूल जाता है। तो जब तक हम बुद्धि का प्रयोग करके कुछ याद करने की कोशिश करते हैं ना, तो याद होता है, नहीं होता है, ऐसी अवस्था रहती है। लेकिन अगर आप साधना करोगे ना, तो आपका हृदय जागृत हो जाएगा। हमारे हृदय में भी ज्ञान होता है। ठीक है, इसको आध्यात्मिक ज्ञान की जगह बोलते हैं। भौतिक बुद्धि यहाँ से चलती है, आध्यात्मिक ज्ञान यहाँ से चलता है। आध्यात्मिक ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान होता है। तो आपको क्या सवाल पूछना चाहिए कि मेरे को हमेशा याद रहे, या हर बुक का मुझे ज्ञान प्राप्त हो जाए, ऐसी विधि है इसमें कि नहीं है? तो है। आप ये प्रश्न मत पूछो कि मेरी बुद्धि बड़ी तेज़ हो जाएगी तो मैं बड़े काम करने लग जाऊंगा या फिर बहुत तरकीबें निकालने लग जाऊंगा, ऐसा नहीं। आपका प्रश्न होना चाहिए कि मेरा हृदय अगर जागृत हो जाए और सत्य इसमें से प्रकट हो जाए, तो संसार में जितना भी सत्य है, जितनी भी विद्या है, वो सारी आपके हृदय में प्रकट हो जाएगी। इस साधना से होगी, बादाम खाने से नहीं होगी। बादाम खाने से क्या होता है कि हमारी मोटर स्किल्स अच्छी होती हैं, हमारे रिफ्लेक्सेस अच्छे होते हैं। इमीडिएटली कौन नकल कर रहा है भाई, किसकी पर्ची कैसी है, तो वो दिमाग तेज हो जाएगा किधर क्या चल रहा है, और रिफ्लेक्सेस तेज हो जाते हैं। लेकिन हृदय जब जागृत होता है तो ये रिफ्लेक्सेस, अब इतनी रिफ्लेक्सेस की शरीर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको अपने आजू बाजू का सारा ज्ञान सहज भाव में बैठने से ही हो जाता है। तो सिद्ध योग की साधना में आपको बहुत मदद मिलेगी, और आपके हृदय कमल जब खुलेगा तो पढ़ाई में आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है। अगर आप ये प्रश्न पूछ रहे हो कि बुद्धि कैसे तेज होगी, तो समझ लो ये वही आंसर है जो मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप हृदय की बात अभी नहीं समझ पा रहे, तो समझ लो मेरा कहने का अर्थ है कि आपकी जो बुद्धि साधारण बुद्धि है, ये बाद में विवेकवती हो जाएगी, याद कर सकती है, मेमोरी उसकी स्ट्रांग हो जाएगी। वो सारी चीज़ों को, जैसे हम कहते हैं ना, यार आज के लिए 1 घंटा पढ़ लिया और नहीं पढ़ेंगे नहीं तो सब आउट चला जाएगा माइंड से, ऐसी बात नहीं रहेगी। इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, याद करने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी आपकी। बैठ सकोगे, बैठ के लगातार पढ़ाई कर सकोगे, लगातार थकोगे नहीं। ठीक है, इच्छा शक्ति बढ़ जाएगी और ज़्यादा पढ़ने के लिए। ठीक है, लेकिन ध्यान करना, नाम जपना नहीं, तो फिर मेरी बात वैसी है जैसे किसी ने घर की सफाई कर दी हो, झाड़ू मार के सारा कचरा बाहर निकल जाएगा, वैसे मेरी बातें भी बाहर निकल जाएंगी। अगर ध्यान नहीं किया, नाम नहीं जपा, तो नाम जपोगे तो ये सारी बातें मेरी एक दिन समझ में आ जाएंगी तुमको। मंत्र बोल कर केकरो पास बोलना नहीं अच्छा, है। ये मंत्र बोलना नहीं है, ठीक है। हाँ, जो गुरु भाई दीक्षित हैं उनसे बात करके इस मंत्र का संशोधन कर सकते हैं। लेकिन सोचो कोई व्यक्ति नहीं जुड़ा है गुरुदेव से, उसने गुरुदेव की आवाज़ में मंत्र नहीं सुना है, तब वहाँ पे हम बोल के नहीं बता सकते उसको, क्योंकि गुरु की आवाज़ में ही हर साधक को मंत्र सुनना चाहिए। क्योंकि गुरु में और मंत्र में कोई अंतर नहीं होता, वो अपनी आवाज़ में स्वयं रहते हैं। ठीक है, तो गुरुदेव जब हमारे अंदर प्रवेश करते हैं तो समझ लो कि मंत्र के द्वारा ही प्रवेश करते हैं। ठीक है जी। यहाँ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, मतलब कि अभी 1-2 बच्चे थे, लेकिन उनके माता पिता भी सुन रहे हैं, और ये मतलब कंपटीशन की मेरी दीदी तैयारी कर रही है, वो भी सुन रही है, मेरे मामा जी है वो भी सुन रहे हैं। आप हाँ, बहुत अच्छी बात है। जितने भी बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं ना, आप सबको, हमारे जितने भी पढ़ाई लिखाई के जितने भी संस्थान हैं, कभी हमें ये बताया नहीं गया कि जो असली ज्ञान है वो बुद्धि से प्रकट नहीं होता, वो हृदय से प्रकट होता है। ये हमें किसी को भी ज्ञान दिया नहीं कभी। तो हमने सिर्फ याद करने की कोशिश की है, रट्टा मारने की कोशिश करी है, जो बुद्धि का कार्य है। लेकिन कोई व्यक्ति इस नाम को जपेगा, संजीवनी मंत्र को जपेगा, तो उसका हृदय कमल खुलेगा, हृदय से ज्ञान खुलेगा, सारे संसार का ज्ञान वो धारण करने के लायक हो जाएगा।
कोई भी किताब पढ़ के वो समझ सकता है बहुत आसानी से। जिस चीज़ को लोग हजारों साल में नहीं समझ सकते, अगर किसी का हृदय कमल खुल जाए तो वो अगर पलक बंद करे और 10 मिनट के ध्यान में पढ़े तो हजारों साल के रहस्य उसके हृदय में खुल जाते हैं। छोटी मोटी पढ़ाई कोई बड़ी बात नहीं है। जी ठीक है, तो साधना बहुत महत्वपूर्ण है, सभी को करनी चाहिए। ये समय नष्ट नहीं है। ऐसा नहीं सोचना कि यार मैं पढ़ना था, मैं कहाँ साधना में लग गया, ऐसा नहीं सोचना। इस साधना में लगोगे तो 10 दिन की पढ़ाई 10 मिनट में कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, ऐसी साधना है, जी ऐसा ज्ञान प्रकट होता है अंदर से। अभी ये बात मुझे किसी ने बताई होती बचपन में, या जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो मैं आज देखता हूँ ना, तो आज मेरे पास बहुत सारी किताबें घर में रहती हैं और मेरी पढ़ने की इच्छा भी अपने आप अंदर से प्रकट होती है। लेकिन जब मैं पढ़ता था तब मेरे पापा मम्मी जोर दे के कभी कभी मार पीट के बिठाते थे, सुबह उठाते थे तो हम सो जाते थे, तो वो ज़बरदस्ती की पढ़ाई। तब मुझे ये ज्ञान नहीं था कि अगर प्रभु का नाम जपा जाए, गुरु की शरण में आ जाए, तो इस तरह से माँ बाप को जोर जबरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि स्वयं हृदय से उत्पन्न होना शुरू होता है। प्रेम हो जाता है विद्या से, ये कह लो। और जिससे प्रेम हो जाए उसका साथ कोई छोड़ता नहीं फिर। तो यही है, विद्या से हृदय का प्रेम है। ठीक है जी गुरु भाई। हाँ, सब लोग मिलके अच्छे से साधना करो, नाम जब ज़्यादा से ज़्यादा करो, ज़रूर आपको फल मिलेगा। ज़रूर आप सब, जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं, आप सब में बहुत अच्छे अंकों से पास हो सकते हो, बहुत अच्छे पोजीशंस पे जा सकते हो, और अपने समाज में अपनी प्रतिष्ठा अपने ज्ञान के बल पे बढ़ा सकते हो। सब लोग एक ही लाइन याद करके आएंगे ना, तो अगर जो व्यक्ति साधना करता है वो जब उसी लाइन को एक्सप्लेन करेगा फर्दर ज्ञान से, जहाँ एक लाइन लिखी जा सकती है वो उस चीज़ को 10 लाइनों में एक्सप्लेन कर सकता है। अब आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा तो मैंने उससे कितनी तरह से समझाने की कोशिश की है, ये तो किसी किताब से नहीं मिल सकता ना। तो इसी तरह से जब आपसे कोई प्रश्न पूछेगा किसी एक विषय के बारे में, तो आप उसको हर केंद्र से समझा सकते हो, हर दिशा से समझा सकते हो। यही है, आप जब हृदय कमल में पहुंचोगे उसका खुलना यही होता है। ठीक है, जी तो साधना भी करना, सिर्फ दंत मंजन करके अभी अंधेरे में अपने दांत नहीं चिमकाना। मुझे प्रश्न है एक। हाँ जी, पूछिए। हाँ, मुझे दोनों बार सुबह शाम दोनों टाइम करना पड़ेगा? हाँ, सुबह शाम दोनों समय ध्यान करो। अगर 15 मिनट नहीं बैठ पाते हो ना, तो 10 मिनट बैठो। गुरुदेव को बोलो, गुरुदेव 10 मिनट के लिए मेरा ध्यान केंद्रित कर दो। और कभी ध्यान छूट भी जाए तो ऐसा नहीं सोचना कि यार बहुत बड़ा अपराध हो गया। नाम नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, हालांकि कोशिश करना चाहिए कि जीवन में कभी भी 2 समय का ध्यान ना छूटे, जब तक साधना कंप्लीट नहीं होती। ये साधना ऐसी नहीं है कि जीवन भर चलेगी, एक समय ये साधना पूर्ण हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर आप सब समझ जाओगे क्या सिस्टम है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सुबह जैसे हम लोग बचपन से अगरबत्ती करते हैं तो बूढ़े हो जाते हैं तब भी अगरबत्ती कर रहे हैं, जय श्री गुरुदेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। ऐसा नहीं करना पड़ता, इसमें साधना है, ये पूरी हो जाती है। जैसे पढ़ाई पूरी होती है, क्लास पहली से लेकर बीए कर लेते हैं, वैसे ही साधना भी शुरू से एंड तक प्राप्त हो जाती है हमें। ठीक है, तब तक साधना में 2 समय ध्यान करते रहना, बस यही कोशिश रहनी चाहिए, हर रोज ध्यान करना है। ठीक है, और कुछ है प्रश्न? जी उसके बाद तो फिर नाद सुनाई देने लगती है जैसे मुझे देती है। हाँ, उसके बाद तो आप ये इन्हें साधना बताओ। हाँ, साधना में जब आगे बढ़ते हैं तो मंत्र अपने आप चलने लगता है। रात को पानी पीने के लिए उठोगे तो देखोगे अपने आप मंत्र चल रहा है। ध्यान में जब बहुत सारे विचार आ जाएंगे तो जब विचारों से वापस ध्यान वापस आएगा तो मंत्र अपने आप चल रहा होगा। इससे पता चलेगा कि ए जपा जाप हमें विचारों से वापस लेके आता है। फिर हमारे कान से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, लेफ़्ट से या राइट कान से आवाज़ आएगी। फिर वो नाद है, ब्रह्मनाद है, उसे ही कहते हैं ईश्वर। जिस ईश्वर ने इस पूरे संसार की रचना की है उसी संकल्प शब्द मात्र से ही की है। तो वो प्रगति आप देख सकते हो कि मैं साधना में आगे बढ़ रहा हूँ, मैं अच्छे से नाम जप रहा हूँ, मैं गुरुदेव को समर्पित हूँ। ये सारी साधना के कुछ पड़ाव हैं जो आप धीरे 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 जब आगे बढ़ोगे तो आपको मिलता रहेगा। प्रश्न मन में आने शुरू हो जाएंगे, फिर आप प्रश्न पूछ सकते हो, गुरुदेव की तस्वीर से पूछो। फिर आपको इंटरनेट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से, किसी भी माध्यम से गुरुदेव आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। जो भी प्रश्न आएगा आप सबसे पहले गुरुदेव की तस्वीर से पूछना कि गुरुदेव ये प्रश्न है मेरे मन में, इसका क्या अर्थ है। तो फिर वो किसी न किसी माध्यम से आपके सामने प्रकट हो जाएगा। ठीक है, गुरुदेव की तस्वीर जो जीवित गुरुदेव ही हैं, समझ लो। अगर आपके पास गुरुदेव हैं, आपके हाथ में सामने गुरुदेव की तस्वीर है, तो समझ लो आप एक अकेले नहीं हो, 2 है। गुरुदेव साक्षात आपके साथ है। तस्वीर, वो तस्वीर को तस्वीर समझना नहीं, वो साक्षात गुरुदेव ही हैं। वो ऐसी भावना रख के ही उनसे प्रेम करना, स्नेह करना और उनसे बातें करना। ठीक है,
जी गुरु भाई। चलो ठीक है, कल हम आएंगे, चलो तो ठीक है, घर ही रखो। ठीक है। जी जय श्री गुरुदेव जय भाई। श्री गुरुदेव, आप सबको जय श्री गुरुदेव। अच्छा चलिए, तो अच्छा यूट्यूब पे मैं आ जाता हूँ। यूट्यूब पे कुछ प्रश्न है, मैं देख लेता हूँ एक बार। लाइव वीडियो कॉल लिंक सेंड करो ना प्लीज़ मूलाराम जी। लाइव वीडियो कॉल आपको इसका चाहिए गूगल का, ये लीजिए। अगर आपको अभी बात करनी है गूगल मीट पे तो इस लिंक से आप ज्वाइन करो गूगल मीट को और आप बात कर सकते हो। यही लिंक रोज़ रहता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सुनील कुमार विश्नोई, जय श्री गुरुदेव। हम धरती पर बार बार जन्म लेकर क्यों आते हैं? कर्म बंधन के कारण आते हैं। कर्मों की चक्की हमेशा चलती रहती है। हम चाहे अच्छा कर्म करें चाहे बुरा करें, उसका कर्मफल हमें भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म सात्विक कर्मों का फल होता है सुख सुविधाएं जीवन में, और बुरे कर्मों का अर्थ होता है दुख तकलीफ़ें। तो ये चलता रहता है, चाहे हम अच्छा कर्म करें चाहे बुरा कर्म करें, हमें जन्म लेना ही पड़ता है। सिर्फ अगर हम निष्काम कर्म में चले जाएं और गुरुदेव हमारे जीवन में आ जाएं, तब वो क्या करते हैं, वहाँ से कर्म का संचय होना एक तो बंद हो जाता है। दूसरा, जिस पोटली में, जिसे हम चित्त कहते हैं, उस पोटली में जितने भी कर्म संचित हैं, जिसके लिए हो सकता है हमें 100 जन्म और लेने हैं उनको भोगने के लिए, लेकिन 100 जन्म भोगने के लिए लेने तो हैं, साथ में कर्म करने भी पड़ेंगे, तो फिर वो बढ़ते जाते हैं। तो जब गुरुदेव जीवन में आ जाते हैं तो वो जो पोटली है उससे हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। हमारे अंदर के सारे क्लेश जब शांत हो जाते हैं तो किसी भी कर्म को भोगने के लिए लिंक नहीं बचता। उस चित्त का और मन का लिंक ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है। तो फिर हमारी जो स्थिति है वो इस शरीर से ना रहकर, इस मन में ना रहकर आत्मा रूप में स्थिति हो जाती है। और आत्मा कभी कोई कर्म करती नहीं, ना ही किसी कर्म का फल भोगती है। तो जैसे ही चेतना आत्म रूप में स्थापित हो जाती है, वो इंसान जीवन और मृत्यु का जो कारण है, जो कर्म है, कर्म बंधन है, उससे मुक्त हो जाता है। फिर उसको जीवन फिर से धारण नहीं करना पड़ता। ठीक है, ये गुरु कृपा से ही होता है। देखो, गुरुदेव कहते हैं कि एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। कहते हैं श्री कृष्ण जो है मोक्ष देते हैं, माँ राधा रानी जो है वो संसारिक सुख देते हैं। लेकिन कृष्ण आपको मोक्ष, अगर आप कृष्ण के पास जाओ तो कृष्ण मोक्ष देता है, तो कृष्ण मोक्ष नहीं दे सकता। कृष्ण मोक्ष का कारक है, कृष्ण मोक्ष प्रदान करते हैं, लेकिन गुरु के बिना नहीं कर सकते वो। अगर बिना गुरु के कृष्ण मोक्ष प्रदान करने लग जाए ना, तो गुरु की अहमियत ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह से शिव है, काल, महाकाल, जो भी आप उनको प्यार से बुलाते हो, भोले भंडारी जैसे भी बुलाते हो, वो भी आपको डायरेक्ट मोक्ष नहीं दे सकते। अगर आप मोक्ष के अधिकारी बन जाते हो तो वो आपके जीवन में गुरु का आवाहन करेंगे। उनकी कृपा से आपको गुरु की प्राप्ति होगी और वो गुरु आपको मोक्ष की तरफ लेके जाएगा। क्योंकि मोक्ष की टिकट सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव के साइन से ही मिलती है। ना तो कृष्ण दे सकता है, ना शिव दे सकता है, ना ब्रह्मा दे सकता है, कोई भी आपको मोक्ष नहीं दे सकता। सिर्फ जिस जीवन में गुरु है उसी जीवन में ही मोक्ष प्राप्त होता है। क्योंकि ये अधिकार सिर्फ गुरु के पास सुरक्षित है। अगर ये अधिकार गुरु के अलावा किसी और के पास चला जाए, उस दिन से गुरु की महत्ता खत्म हो जाएगी, फिर गुरु सबसे बड़ा नहीं रहेगा। इसीलिए कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी अवतार हैं, जितने भी भगवान को जितने भी नामों से हम जानते हैं, वो सब आपको मोक्षदायक हैं, वो मोक्ष प्रदान करते हैं। लेकिन बिना गुरु के वो वैलिड नहीं है, वो अप्रूव नहीं कर सकते। तो वही आपके गुरु के रूप में बन के आते हैं, उस रूप में गुरु के रूप में बन के आपको मोक्ष दे सकते हैं। लेकिन ये समझना कि देने वाले हैं तो वही, लेकिन गुरु के बिना काम बनता नहीं उनका। इसलिए गुरु सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए गुरु के कारण ही जन्म और मरण के बंधनों से छुटकारा मिलके मोक्ष प्राप्त होता है। इसीलिए गुरु की बहुत महत्ता है। गुरु का जीवन में आना कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ऐसा अगर आप कश्मीरी शैविज़म देखो तो उसमें कहते हैं कि ईश्वर के करने के 5 कार्य हैं।
सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान और सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान और अनुग्रह। अनुग्रह सिर्फ गुरु करता है। अनुग्रह का अर्थ ही है कि आपने जिस परमेश्वर की, जिस ईश्वर की तहे दिल से पूजा प्रार्थना की है, व्रत किए हैं, सब कुछ किए हैं, अब वो प्रसन्न होके आपके जीवन में गुरु रूप बन के आया ताकि वो आपको मोक्ष दिला सके। तो अनुग्रह जो मोक्ष का है वो गुरु ही कर सकता है, इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। इसलिए गुरु की महत्ता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। लेकिन गुरु मिलने के बाद फिर से महेश कृष्ण के पैरों में पड़े और उनको कहें कि वो कुछ कर देंगे, तो वो कहेंगे यार तू तो उल्टा गंगा बहा रहा है, उल्टी तरफ आ रहा है, मैंने ही तो भेजा है। जिस गुरु के, जिस भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है उसमें श्रद्धा बनाए रखनी चाहिए। लेकिन अगर गुरु प्राप्त हो जाए तो वो श्रद्धा प्रेम में बदल जानी चाहिए, वो भक्ति उनके प्रति प्रेम में बदल जानी चाहिए कि वो गुरु बन के आपके जीवन में आ गए। उस ईश्वर में, उस देवी देवता में और आपके गुरु में कोई अंतर नहीं है। आपको अलग अलग दोनों की पूजा नहीं करनी पड़ती, सिर्फ गुरु की ही पूजा करनी पड़ती है। क्योंकि गुरु का आना उन्हीं की आराधना से, उन्हीं के व्रत अनुसंधान से, उन्हीं की पूजा पाठ से, उन्हीं के प्रति समर्पण से वो गुरु आपके जीवन में आए हैं। यही सबसे बड़ा वरदान है जो कोई भी ईश्वर, कोई भी अवतार, कोई भी देवता, कोई भी देवी अगर किसी अपने साधक को, अपने भक्त को कोई सबसे बड़ा आशीर्वाद दे सकता है तो यही है कि उसे गुरु की प्राप्ति हो जाए। इससे बड़ा आशीर्वाद कोई भी नहीं हो सकता किसी भी देवी देवता के पास। ना कोई अस्त्र, ना कोई शस्त्र, ना कुछ भी नहीं। ब्रह्मांड में कोई भी इससे बड़ा वरदान नहीं है कि आपको उस देवी देवता की पूजा के बाद गुरु की प्राप्ति हो जाए। तो वो देवता पूर्ण रूप से प्रसन्न हो गया है आप पे, ठीक है। ये बात को हमेशा आप याद रखना, गुरु की महानता है, ये गुरु की महत्ता है। अच्छा, उसके बाद सुशांत कुमार कह रहे हैं प्राणायाम श्वासन में हो सकता है। आपने बताया था प्राणायाम बेड में बाद में होता है। प्राणायाम आपको देखिए, आसन तो बहुत सारे हैं। शवासन की बात कर रहे हो ना आप, शवासन जो लेट के होता है। तो किसी भी आसन में आपको जिस बात की ज़रूरत है, प्राणायाम का अर्थ क्या है? प्राणायाम का अर्थ है कि मेरे शरीर में किसी ऊर्जा को किसी पर्टिकुलर जगह पे जाना है। अगर मुझे ऐसे बैठ के वो प्राण वहाँ तक जा सकते हो तो बैठ के होगा। अगर किसी ऐसी जगह पे ऊर्जा को पुश करना है जिसके लिए एक पर्टिकुलर आसन है, पद्मासन में बैठना पड़ेगा, अर्ध पद्मासन में बैठना पड़ेगा, या मत्स्यासन में बैठना पड़ेगा, या किस आसन में बैठना पड़ेगा ताकि वो ऊर्जा का, वो प्राण के धक्के से वो ऊर्जा वहाँ तक पहुँचे। तो मूल कारण प्राणायाम का क्या है? आपकी ऊर्जाओं को अलग अलग केंद्रों तक भेजना, ठीक है। इसीलिए अलग अलग बंद लगते हैं, अलग अलग प्राणायाम होते हैं। तो वो किसी भी आसन में हो सकते हैं, है ना। ये एक सीधी सी बात है, समझने वाली बात है कि प्राणायाम क्यों होता है, क्यों होना चाहिए प्राणायाम। अच्छा, लर्न विद अन्विता ने कुछ लिखा था, मिटा दिया, क्यों मिटा दिया? अच्छा, संजय बिष्ट कह रहे हैं गुरुदेव डिप्रेशन नाम जाप से ठीक हो सकता है क्या? हर चीज़ का एक प्राकृतिक नियम है, हर बीमारी के ठीक होने का एक तरीका है, ठीक है। डिप्रेशन जो होता है इसके बारे में मैंने पूरा एक सेशन किया था, बहुत अच्छा एक सेशन है डिप्रेशन के ऊपर में, कि डिप्रेशन किस कारण होता है और वो कारण जो है वो कैसे ठीक होता है। तो वो पूरा सेशन है संजय, अब वो सेशन है जिसमें मैंने बात की थी कि अगर आप प्रकृति के टच में आ जाओ, किसी भी प्रकार से टच में आ जाओ, तो आपके शरीर में जो ऊर्जा है, जो आपका भौतिक शरीर है, अगर आप इस भौतिक शरीर को पृथ्वी के साथ रोज़ टच करो, जैसे घास पे चलते हैं रोज़ आधा घंटा, वो नंगे पैर पृथ्वी के टच में आ जाओ, तो क्या होता है कि जो तत्व पृथ्वी में होता है वो शरीर में आता है। शरीर से ही प्राणों की उत्पत्ति है, तो वही तत्व जो है वो प्राण रूप में परिवर्तित हो जाता है, वही तत्व प्राण रूप से मन में परिवर्तित हो जाता है। तो सारा डिप्रेशन मन में होता है। तो अगर आप पृथ्वी के टच में आते हो तो आपको वो जो रिसोर्स है वो डायरेक्ट पृथ्वी से मिलना शुरू हो जाता है, जहाँ से हमारी मैन्युफैक्चरिंग हुई है। तो डिप्रेशन अगर किसी को होता है तो उसके लिए अंदर का डॉक्टर नाम जाप और ध्यान, और बाहर का डॉक्टर प्रकृति के साथ जितना हो सके रोज़ टच में आ जाए, बॉडी अपनी टच में रखे। प्रकृति के प्रति जब प्रेम प्रकट होने लगता है तब शरीर में परिवर्तन अपने आप होने लगते हैं।
प्रकृति अपने आप शरीर और प्रकृति का मेल होने लग जाता है। और ये साधना से ही होता है। मैं जो आपको आज बता रहा हूँ ये मुझे कैसे प्राप्त हुआ, साधना में ही प्राप्त हुआ है, आपको भी होगा। तो ये तो ज्ञान है एक तरह से। तो आप डिप्रेशन का अगर सोल्यूशन देख रहे हो तो नाम तो आपको जपना ही है, ठीक है। डिप्रेशन का कोई केंद्र नहीं होता। डिप्रेशन बस एक भावात्मक है, एक विचारात्मक है। तो वो विचारों का अंत होना ज़रूरी है। कोई भी दवाई, कोई भी मेडिसिन हमारे विचारों का अंत तो नहीं कर सकती। हमें सुला देगी तो विचार भूल जाएंगे, लेकिन जाग जाएंगे तो फिर से विचार आ जाएगा। तो विचारों का अंत सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर मन की शांति से हो सकता है, क्योंकि विचार मन में आते हैं। तो विचार जहाँ से आते हैं, सोर्स जो है मन, उसका शोधन कोई दवाई नहीं कर सकती। उसका शोधन एक तो नाम जाप, जो मानसिक करना होता है, कहते हैं ना मानसिक जप करना है। तो मन को दिया गया कार्य है, मन का संशोधन है। तो नाम जाप आपके मन का शोधन करेगा अंदर से। और प्रकृति से ही मन की उत्पत्ति हुई है। जैसे ये है ना, प्रकृति से पंच तत्व से शरीर बना, शरीर से प्राण उत्पन्न हुए, प्राण से मन उत्पन्न हुआ। तो उधर से आपको मैटर के रूप में, भौतिकता के रूप में मन तक ऊर्जा पहुंचेगी। और इस तरफ से सूक्ष्म रूप से मंत्र आपके मन को क्योर करेगा। दोनों तरफ से क्योर होगा तो आप जल्दी क्योर हो जाएंगे। तो मंत्र जाप से और डेली ध्यान करने से सारे रोग शमन हो सकते हैं, चाहे वो मानसिक रोग हो, ठीक है। अच्छा, पूजा ठाकुर जी कुछ कह रहे हैं। पूजा ठाकुर जी कह रहे हैं, गुरु भाई मुझे बांसुरी नाद सुनाई देता है। ये मेरी कुंडलिनी, क्या मेरी कुंडलिनी जागृत है? मैं कहाँ तक पहुँची हूँ और कितना सफ़र और है गुरु दर्शन करने के लिए। फिर इसके बाद ही कह रहे हैं, मुझे कई बार सोते सोते ऐसे लगता है कि मैं जाग रही हूँ और ध्यान में हूँ, और मेरी थर्ड आई में मुझे अलग अलग पिक्चर दिखाई देने लग जाती है, पर मुझे अभी तक गुरु दर्शन नहीं हुए। फिर ये कहती हैं, सपने में ही मैंने दादा गुरु जी की समाधि स्थल देखा, उनको धूना देखा। अच्छा, जो भी आपके प्रश्न है ना, इसका जो प्रश्न का जो उत्तर है ना, एक तो ये किसी के पास नहीं है, लेकिन कुछ साधक बता सकते हैं आपको कि आप कहाँ पर हो, लेकिन उनको बताना नहीं चाहिए। और ये इस कारण है कि हमें चाहे कितने भी अनुभव हो, कितनी भी अच्छी हमारी ध्यान लगे, कितना भी अच्छा हमें नाद सुने, कितने भी अच्छे हमारे अनुभव क्यों ना हो, चाहे हमें साक्षात गुरु जी के दर्शन हो रहे हैं, भगवान के दर्शन हो रहे हैं, आपको बांसुरी मुद्रा सुनाई दे रही है, सब कुछ हो रही है, जब भी हमारे साधना में हमारी प्रगति होती है तो हमारे जितने भी सवाल जवाब होते हैं वो हमें अंदर से मिलने शुरू हो जाते हैं। साधना की ये सबसे अच्छी उन्नति है, सबसे अच्छी प्रगति है। जब तक साधक जो है उसके मन में प्रश्न उठते हैं अपनी साधना को लेकर, वो अपनी साधना को नहीं पहचान पाता कि मेरी साधना कहाँ पर पहुँची है, कितना बाकी है, तब तक उसे किसी भी प्रकार से, किसी भी साधक से कोई भी जवाब मिल भी जाए तो वो संतुष्ट नहीं हो सकता। सिर्फ गुरु ही जानते हैं। और ऐसी स्थिति में गुरु भी कभी आपको पोजीशन नहीं बताते कि आपका ये पोजीशन है इस समय और आप यहाँ पर पहुँच गए हो। ये एक तरह से इल्लीगल क्वेश्चन है किसी भी गुरु के लिए, किसी भी शिष्य की तरफ से, एक तरह से इल्लीगल। गुरु कभी इस बात का जवाब नहीं देते। गुरुदेव इस समय यही कहेंगे कि आप इस समय नाम जाप और ध्यान करो और अपने परिवर्तन को स्वयं देखने की कोशिश करो। अगर गुरुदेव भी अगर आपको यहाँ पर बता दें कि आपकी प्रगति ये है, तो आपके अंदर जो दृष्टाभाव जन्म ले रहा है उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो दृष्टाभाव कभी भी प्रकट नहीं होगा। जितना मन में विचार और सवाल प्रकट होते हैं उनको प्रकट होने देना चाहिए। उन सवालों से ही दृष्टाभाव का जन्म होता है। इसीलिए अपनी जिज्ञासाओं को अति उत्तेजित होकर दूसरों के सामने अपनी प्रगति कभी नहीं पूछनी चाहिए। इससे आपकी साधना जो है वो डिले हो जाती है। इससे जो दृष्टाभाव होता है, जैसे अभी अभी चूल्हा जलाया था, अभी आग पकड़ी थी और उस पर हमने बाहर से पानी डाल दिया तो वो अग्नि बंद हो जाएगी, दृष्टाभाव बंद हो जाएगा। फिर हो सकता है कि जो साधना 6 दिन में पूरी होनी थी वो 6 महीने लग जाएंगे उस भाव को वापस प्रकट होने के लिए, क्योंकि आपके साधना के रिलेटेड अनंत क्वेश्चन होंगे। अगर आप हर बार उस क्वेश्चन का शमन बाहर से करेंगे तो क्या होगा, आपके अंदर के दृष्टाभाव कभी भी जन्म नहीं ले पाएगा, क्योंकि आप दूसरों पर आश्रित हो जाएंगे।
तो साधना को लेकर कभी भी, अपनी साधना को लेकर, अपनी तरक्की को लेकर हमारे प्रश्न कभी किसी साधक के सामने नहीं होने चाहिए। लेकिन जो दूसरे प्रश्न रहते हैं, जैसे विज्ञान के प्रश्न हैं, ठीक है, चित्त क्या है, या फिर अहम क्या है, जो भी मतलब तत्व रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहते हैं वो हम सत्संग में डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन पर्सनल साधना, पर्सनल प्रॉब्लम्स, पर्सनल चीज़ें जो होती हैं साधना में, जो व्यक्तिगत होती हैं, सार्वजनिक नहीं होती। जैसे एक क्वेश्चन है कि गुरु क्या है, गुरु का महत्व क्या है, क्या गुरु से विद्या प्राप्त होती है, ये सार्वजनिक क्वेश्चन है ना, ये हम सत्संग में बात कर सकते हैं। लेकिन मेरी साधना कहाँ पहुँची, मेरा क्या होगा, या फिर मैं कब तक मुझे हो जाएगा, कब तक मुझे नाद सुनेगा, कब तक मुझे जपा लगेगा, मुझे लगा है कि नहीं लगा है, जब व्यक्तिगत क्वेश्चन हो जाए तो कभी किसी से नहीं पूछना चाहिए। अगर पूछोगे तो उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, गुरु कृपा से वो आंसर मिल जाएगा, गुरु बड़े दयालु हैं। लेकिन आपके अंदर के दृष्टा भाव वापिस वो ठंडा हो जाएगा, तो उसका जागना ज़रूरी है। वो अंदर से प्रकट हो जाएगा ना, तो ये जो व्यक्तिगत क्वेश्चन है ना अपने बारे में, वो आपको सारे मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अभी रिसेंटली एक बच्चा है, उसने मुझे एक मैसेज भेजा था और कहा था कि उनको बहुत अच्छे अच्छे दर्शन होते हैं गुरुदेव के, ब्रह्मा विष्णु के और त्रिशूल के, बहुत कुछ उन्होंने लिखा कि दिखता है। तो ये सारा तो उन्होंने लिखा। अब मैंने उनसे एक ही बात पूछी, तो उन्होंने कहा, मैंने उन्हें कहा था कि आप आ जाओ, आप बात करो, तो उन्होंने कहा मेरी बात लंबी हो जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है, आप व्हाट्सएप पे पूछ लेना, शायद वो सेशन देख रहे होंगे तो जान जाएंगे। तो ये सारी बातें उन्होंने लिखी। मैंने उनसे एक ही प्रश्न पूछा कि आपको आपके अंदर क्या बदलाव नज़र आता है, वो भी मुझे लिख के भेजो। तो उन्होंने अपना बदलाव बताया। तो मैंने कहा जितने भी आपको अभी एक्सपीरियंस हो रहा है व्यक्तिगत रूप पे, उसका फलस्वरूप आपका बदलाव है। तो आपको सोचो बहुत सारी अनुभूतियाँ होती हैं, लेकिन अगर आप अपने बदलाव को नहीं देख पा रहे तो वो अनुभूतियाँ आपके अंदर कोई बदलाव नहीं ला रही, तो वो तो कचरा ही होगी ना, चाहे वो कैसी भी हो। लेकिन अगर अनुभूतियाँ हो रही हैं, उसके साथ जीवन में बदलाव आ रहे हैं। जीवन में बदलाव इसका नहीं कि मैं गरीब था मैं अमीर हो गया, या मेरी भौतिक स्थिति बदल गई, या फिर मेरी ये स्थिति बदल गई। बदलाव का अर्थ है हमारे विचारों में और हमारे काम करने के तरीके में परिवर्तन आने लग जाता है, हमारे सोचने के ढंग में परिवर्तन आने लग जाता है। हम गुस्सा करते थे, गुस्सा कम होने लगता है, ईर्ष्या नहीं होती, हड़बड़ी कम हो जाती है, तोल मोल के बोल वाली बात आ जाती है, और सहज भाव आ जाता है। जल्दी हम क्रोधित नहीं होते, या फिर जल्दी हम इफ़ेक्टिव नहीं होते, बाहर के विचार हमारे अंदर प्रवेश नहीं करते। तो बहुत सारे सूक्ष्म परिवर्तन पहले अंदर आते हैं, क्योंकि सारा बदलाव अंदर से घटित होता है। फिर वही बदलाव हमारे एक्शंस में आ जाता है, हमारी लेखनी में, हमारे देखने में, हमारे सुनने में, हमारे बोलने में, हमारे रिलेशनशिप्स में, हमारे व्यवहार में, हमारी पर्सनल जो रिलेशनशिप रहती है या फिर रिश्ते नाते रहते हैं उनमें संपर्क आना, और बात को टैकल कैसे करना है, वो सारे परिवर्तन आने लग जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये सारी चीज़ें अंदर से प्रकट होती है। तो जितने भी आपको एक्सपीरियंस हो रहे हैं, जो भी हो रहे हैं, उसका इफ़ेक्ट आप आपके जीवन में देखने की कोशिश करो। कोई मुझे बांसुरी मुद्रा सुन रही है तो मैं कोई बहुत महान साधक नहीं। मेरे जीवन में अगर कोई मुझे साक्षात अपने आज्ञा चक्र पे ब्रह्मांड नज़र आता है तो इसमें मेरी कोई महानता नहीं, या फिर मुझे ब्रह्मांड में, मुझे आज्ञा चक्र पर रोज़ श्री कृष्ण दिखते हैं, इसमें भी कोई महानता नहीं, इसमें कोई महानता नहीं है। महानता किस में है? एक साधक की गति किस में है? एक साधक की उसके बदलाव में है। वो समाज के प्रति, अपने प्रति जागरूक हुआ है कि नहीं हुआ है, वो अपने शरीर के प्रति जागरूक हुआ है कि नहीं हुआ है, वो अपनी चेतना के प्रति जागरूक हुआ है कि नहीं हुआ है, उसमें सजगता बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, उसमें शांति प्रकट हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके मन में विचार कम हो रहे हैं। ये महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक है, और कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। अनुभूतियाँ कई प्रकार की होती हैं, उनके केंद्र हमें पता नहीं होते कि वो केंद्र भौतिक है ना आध्यात्मिक है। इसीलिए अनुभूतियों पे डिपेंड होकर अपने आप को कोई पदवी देनी ठीक नहीं, ठीक है। हम अपने आप को तभी एनालाइज कर सकते हैं जब हमारे पास उसका कुछ रिजल्ट है, उस रिजल्ट के बेसिस पे ही हम इसको कर सकते हैं। इसीलिए इसको क्यों कहते हैं आध्यात्मिक विज्ञान। विज्ञान हमेशा रिजल्ट पे कार्य करता है, इसी तरह अध्यात्म विज्ञान भी रिजल्ट ओरिएंटेड है। जब तक हमारा बदलाव नहीं तब तक उन अनुभूतियों का रिजल्ट नहीं, और जिसका रिजल्ट ही ना हो उसने कुछ किया नहीं, फिर तो वो कोरी अनुभूतियाँ हुई ना, विचार हुए। मैंने विचार में सोचा कि मैं अभी क्या
माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहा हूँ, तो मैं क्या चढ़ गया? इस विचार का तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। तो ऐसी बहुत सारी अनुभूतियाँ होती हैं जो सिर्फ आ जाती हैं, खुश करती हैं, लेकिन उनसे कोई बदलाव नहीं होता। तो बदलाव की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है आपने, ठीक है पूजा जी? अच्छा, सुनील कुमार बिश्नोई कह रहे हैं, जब तक हम भगवान जैसे शिव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी की भक्ति नहीं करते तब तक हम गुरु नहीं मिलते हैं क्या? हमें बाहरी पूजा, बाहरी अनुसंधान, व्रत पालन, ये सारी चीज़ करने के बाद, बाहर के बाद ही हम अंतर्मुखी होते हैं। जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी ईश्वर के स्वरूप हैं, इन सब की आराधना करने के बाद, कठिन आराधना करने के बाद कई जन्मों में, तभी हमें गुरु की प्राप्ति होती है। गुरु की प्राप्ति उसी जीवन में होती है जिस जीवन में आपने कोई विशेष तपस्या करके किसी देवी देवता को, ईश्वर को प्रसन्न कर लिया है और उसके वरदान स्वरूप आपको गुरु की प्राप्ति होती है। तो गुरु एक फल स्वरूप है जीवन में। जिस जीवन में गुरु है वो जीवन एक फल स्वरूप है, एक वरदान स्वरूप है, वरदानी जीवन है, ये समझ लो। तो वरदान तो आपको ईश्वर ही देते हैं ना। तो ईश्वर की पूजा के बाद ही आपको ऐसा जन्म प्राप्त होता है जिसमें गुरु का आना होता है। इसीलिए बहुत महत्व है गुरु का। अच्छा चलिए, और कोई कुछ अगर किसी के पास हो कुछ बात करने के लिए तो कर सकता है। जय गुरुदेव। हाँ जी, जय गुरुदेव उदय भाई। कल भगत भाई नहीं आ रही सेशन में? आपके पास नंबर है उनका? है ना? आप एक बार बात करना उनसे। मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे से बात नहीं हुई। हेलो, बहुत दिन हो गए उनको विशेष में आए पुराने साधक। हाँ, ज़रूरी भी नहीं है सेशन में आना, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। वो अब देखो, हर किसी की अपनी अपनी साधना है और ये सेशन पूरी तरह से गुरु कृपा से चलता है। और जो भी घटना घटती है, जब भी उनका, वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं आतिश के कि गुरुदेव की कृपा से मैं आया हूँ। हमारी अपनी भी साधनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। हम सबका मार्गदर्शन तो करते ही हैं किसी न किसी भाव से। हर साधक दूसरे साधक का मार्गदर्शन होता है, पूरक होता है। तो जब जिसको ज़रूरत होती है जिस चीज़ की, वो प्रकट हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है जब भी उनको गुरुदेव की तरफ से इशारा मिलेगा वो आएंगे, आना ही पड़ेगा। बात बहुत दिन हो गए ना जो। हाँ, लेकिन इस कसौटी पे नहीं बात कर सकते। नहीं, ये कसौटी गलत है ना कि बहुत दिन हो गए इसलिए आना चाहिए। हाँ, ज़रूरत क्या है, गुरुदेव का आदेश क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो बहुत बहुमूल्य समय है साधना का। और एक सेशन, एक प्रश्न आपकी पूरी साधना पे बहुत इफ़ेक्ट करता है, बहुत इफ़ेक्ट करता है प्रश्न। सराउंडिंग, जब कोई साधक बहुत गहरी स्थिति में जाता है, मौन में जाता है, तो बाहरी प्रश्न, जो हमारे प्रश्न है, हम बहुत नीचे के साधक समझ लो, अभी मतलब ऐसा कुछ हमने बहुत कुछ प्राप्त नहीं किया, तो हमारे प्रश्न कई बार ऐसे हो जाते हैं जो चेतना को डिस्टर्ब भी कर देते हैं। तो कई बार जब कोई साधक बहुत गहरे ध्यान में रहता है, गहरे ध्यान का अर्थ है कि 20-20 दिन तक वो अंतर्मुखी हो जाता है, बात करेगा, खाएगा, पिएगा, सब होगा, लेकिन एक चेतना के स्तर पे अंतर्मुखी हो जाता है लंबे समय के लिए। और अगर वो कि कोई प्रश्न ऐसा हो, उसकी तरफ अटेंशन ज़्यादा पे कर देगा ना, उसके तरफ सोच में ज़्यादा चला जाएगा, तो वो चेतना टूट जाती है। तो एक अच्छे साधक के लिए ये भी ज़रूरी है कि अगर वो अंतर्मुखी है तो उसको, जब तक वो नहीं होता, शोधन नहीं होता, चर्निंग नहीं होती, उसका मंथन नहीं होता, तब तक अंतर्मुखी रहता है। वैसे तो गुरुदेव ही करते हैं, हम तो कुछ नहीं करते इस चीज़ में। लेकिन मेरा कहने का अर्थ ये है कि हम समय के हिसाब से कौन आ रहा है, जा रहा है, उसको नहीं देखते हुए उसके महत्व को ज़्यादा देखें तो सही लगेगा। देखो, अपने आप आ जाएंगे, जितने भी आएंगे, जितने भी जुड़ेंगे, क्योंकि ये सब गुरु कृपा से होता है। गुरु की कृपा से ही सारे जोड़ तोड़ सब उन्हीं की कृपा से चलते हैं। जैसे आपका संशोधन होता है, मेरा संशोधन होता है, वैसे उनका भी संशोधन होता है। हर साधक जब तक साधक है उसका संशोधन होता है। तो वो आएंगे, जब आपसे बात करेंगे तो आपका तो शोधन होगा ही होगा, उनका भी साथ में शोधन होता है। यही साधना, गुरु प्रति साधना या गुरु जो साधना करवाते हैं, दोनों तरफ करवाते हैं। ऐसा नहीं कि एक से दूसरे को मिल गया, मैंने जितनी बात की है, इसका अर्थ ये नहीं कि मैंने कुछ दे दिया आपको, या उसका अर्थ है कि मुझे जो मैंने बोला उससे जो आपने समझा उसका 10 गुना मुझे प्राप्त हुआ है। इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो मुझे उससे ज़्यादा प्राप्त होगा। तो
जो गुरु गुरु करते हैं देते हैं ना, तो वो दोनों तरफ देते हैं। तो जब भी उनको गुरु की आज्ञा होगी, बैठ तो नहीं सकेंगे, आना तो पड़ेगा ही। आना तो पड़ेगा, इसी होता है। हाँ, आप वैसे बात कर लेना कैसा जीवन चल रहा है, कैसी साधना चल रही है। अगर आप बात करना चाहे तो पर्सनली कर सकते हैं उनसे बात। वो तो वो तो मोहन बात जी चीज थे तो मेरी भी वही चल रही थी। स्टेशन में आता डेली हूँ बार की, कभी बीच में दो कट 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 कर लेता हूँ अपने आप को। यो मानो का वो एक कुटिया में बंद करके ही चल रहा है ये जो चल रहा है। वो तो गुरु कृपा है, हाँ वो जाने उनका काम जाने। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सारे जो प्रश्न मेरे, मैंने तो कभी आपसे प्रश्न ही नहीं किया ना कि मैं कहाँ हूँ, क्या है क्या नहीं है। जो भी है वही करवा रहे हैं। आप जब सेशन करते हो ना तो मेरे को अपने आप उत्तर अपने आप मिल जाता है कि अपन कहाँ है, क्या होना है। प्रश्न तो और पूछते हैं और आंसर मेरे को मिलता है। बस मैं तो ये सुन के बैठ के संतुष्ट हो जाता हूँ। चलो आज आपने कोई इस बात का, इस तपस्या का, इस नाम जाप का आज ये है तो ये परसों स्टेशन में कोस वाली जो बात चल रही थी, वो कोस्ट में ही मैं भी उसी में चल रहा था, व्याधि में। अच्छा। अब उस व्याधि में चल रहा था। अब वो आपने कोस की बातें करना चालू कर दिया और जो आनंद की बताया आपने, बस वही प्रश्न उत्तर मिल गया। फिर क्या करना था। अच्छा। चलो, पर ये तो गुरु कृपा है ना। गुरुदेव जो भी सेशन में बुलवाते हैं, जो लोग सेशन में उस समय उपस्थित होते हैं, उनके मन की शंकाएं ही दूर होती हैं। वो उन्हीं का ही शोधन होता है जो आते हैं सेशन में, या जो उस सेशन को बाद में देखेंगे, उनके लिए वो सेशन महत्वपूर्ण ही रहता है। जैसे मैं किसी से जैसे सेशन में रहता हूँ, आपको किसी एक सेशन की ज़रूरत है, मुझे सारे सेशंस की ज़रूरत है। मैं देखूं तो मुझे तो सारे सेशन की ज़रूरत है। आपको तो बिठाई इस जगह रखा है कि आपको तो बोलना है पूरा सेशन करना है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है लगता है भैया। अब मैं तो सुनना है तो बीच में कट भी कर लिया तो सुबह यूट्यूब पर सुन लेंगे। अच्छा, हाँ, ये देख सकते हैं बाद में। मतलब कहने का मतलब ये है कि सेशन से वही जुड़ेगा जिसका प्रश्न उस रिलेटेड होगा। वो गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव से पूछो गुरुदेव ये क्या है, तो वही सेशन सामने आएगा। तो गुरु आज का जो 35-36वां सेशन था ना, उससे लेकर ये जो 352वां सेशन चल रहा है ना, एक भी सेशन मिस नहीं। अच्छा, बहुत अच्छी बात। और कभी आपसे मैंने ये भी नहीं पूछा कि मैं कहाँ हूँ क्या। 2000 से तो झूठे रहे, जब बच्चे टाइम थे उस टाइम से जुड़े हैं। आज 52 साल की उम्र हो रही। अब क्या पूछे क्या नहीं पूछे, जीवन ही उनके पास ही था, उनके पास ही। यही बात है। हर पर्सन का जवाब वैसे मिल जाता है। चलो आज ये हुआ, ये अपने लिए ही था। बहुत अच्छी बात है। बाकी गुरुदेव ही हैं। हमने जो पुराने साधक हैं, ये एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि हमने इनको स्थिर रूप में गुरु मानते रहे। इनको अगर वही मानते और वही मान के नाम जाप करते रहते, ध्यान नाम जाप तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब हम तो इस सेशन के माध्यम से ज्ञान हुआ है। और उस टाइम में कोई ज्ञान भी नहीं था। गुरुदेव 17 तक तो गुरुदेव मौजूद थे, आते थे जाते थे, उनसे मिलते थे, दर्शन करते थे, बातें करते थे। वो कभी कोई पर्सन था ही नहीं, जाते थे लोग देखे वापस रवाना हो जाते दर्शन करके। बाकी स्टेशन के बाद में 17 वर्ष स्टेशन जब चला तो ये स्टेशन लगातार देख रहे हैं और हर पर्सन का जवाब मिल ही जाता है। मिल ही रहा है। बाकी विचलित होने की कोई जरूरत नहीं है किसी को। अपने आप सब होगा। ये कोई खिलौना नहीं, ये छोटी भक्ति नहीं है। ये कभी आज 8 दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, ये चलता ही रहेगा। जन्मांतर है, ये कटते कटते अपने आप कट जाएंगे। और गुरुदेव ये कहते हैं ना कि गुरुदेव आपसे पूछते हैं, अरे आपसे क्या पूछते हैं, वो तो उनसे ही उनको ही मिलने लग जाएंगे, दर्शन उनको ही देने लग जाएंगे, हर चीज वो बताने लग जाएंगे। यानी कि सुबह अगर उठ के अगर कहीं जाना है तो गुरुदेव से पूछोगे, गुरुदेव ही बताएंगे कि तू जा।
इतना इससे ज्यादा क्या है? अपन रहे ही नहीं, अंदर वही है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा चलिए, हाँ कुछ कह रहे हैं? रश्मि बहन का एक क्वेश्चन लेना। अच्छा आप बात कर लीजिए। रश्मि आप हो सेशन में रहना, अभी उदय भाई बात कर रहे हैं तो फिर रश्मि बहन का क्वेश्चन लेंगे। कल वो बात करना, आप बात कर लो पहले उदय भाई, तो मैं जस्ट उनको रोक के रख रहा हूँ। नहीं करो आप बात करो। बस मैं तो सुन लूँगा। अच्छा चलो ठीक है। तो रश्मि बहन आपका कल कुछ प्रश्न था, आप कुछ बात करना चाहते हो? रश्मि गुरु भाई, मैं बस अपना बताना चाह रही थी जो कल मेरे साथ हुआ था। अभी पर आपने ये बोला कि आपके साथ जो होता है उसको शेयर नहीं करना चाहिए, जो गुरुदेव करते हैं। बदलाव शेयर करना चाहिए, बदलाव जरूर शेयर करना चाहिए, पर्सनल अनुभूतियों की जरूरत नहीं। गुरु अनुभूति तो नहीं कह सकती उसको मैं। जैसे कल लोग पूछते हैं कि हम व्रत रखते हैं या नहीं रख सकते, मैंने तो गुरु जी को ही मान लिया है, सब कुछ वही सब कुछ है मैंने। तो मैंने व्रत भी रखा, लेकिन मैंने सारी चीजें गुरुदेव पे ही पूजा भी की, और जो शिव जी पे चढ़ती थी सारी जो होता है वो सब मैंने अपने गुरुदेव पे ही चढ़ाया। बहुत अच्छी बात, उन्हीं की ही पूजा की और मैं करती थी वो। वही है सब कुछ। हाँ बिल्कुल सही बात है। अभी कुछ टाइम से प्रॉब्लम नहीं कह सकते उसको, पता नहीं साधना का हिस्सा क्या है। एकदम माइंड ऐसा हो गया था, किसी से बात ना करूं, रोती रहूं, चुपचाप बैठी रहूं। और बहुत सारी घर में भी, मतलब हम तो है साधना में, लेकिन कुछ जब हमारे घर में मेंबर नहीं होते तो वो तो बातें ऐसी करते हैं जो लग जाता है थोड़ा बहुत मन को। उसके बाद थोड़ा सा हो गया था बीच में ऐसा, लेकिन मैं बहुत अपसेट हो गई थी। तो कल मैंने गुरुदेव से पूजा की, व्रत रखा, और मैंने कल गुरुदेव से बोला, गुरुदेव सब कुछ देते हो आप, बिना मांगे सब कुछ दे दिया आपने, लेकिन अब जो ये मेरे साथ हो रहा है मुझे अब इस चीजों से निकालो। और मैं किसी से, मैं भी आपसे भी इतना नहीं पूछ पाती क्योंकि मैं सुनती हूँ चुपचाप, जो हो रहा है गुरुदेव की मर्जी से हो रहा है। फिर कल मैंने पूजा की, मैंने ध्यान में बैठी मैं। उसके बाद मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आज मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं पता आप मेरे साथ तो हो, लेकिन आप मेरी बात को सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, इसका आज मुझे प्रूफ चाहिए। आज आप जवाब दोगे, मुझे किसी से कुछ नहीं पूछना, कुछ नहीं वो करना। तो मैंने पूजा की, पूजा के बाद में मैं बैठी, ध्यान में बैठी, गुरुदेव का स्थान ऊपर था। फिर मैं अचानक से खड़ी हो गई। खड़ी होने के बाद में मैंने गुरुदेव को बहुत देर देखा। मैंने कहा, गुरुदेव मुझे आज बताओ कि मुझे क्या दे रहे हो आप, मेरी बातों को सुन रहे हो या नहीं सुन रहे हो, मुझे जवाब दो। मैं गुरुदेव को देखती रही 2 से 3-4 मिनट, 10 मिनट जो भी था। उसके बाद मेरी आंखें बंद हुई, मेरे हाथ ऊपर गए, पीछे की साइड हुए, फिर धीरे 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 आगे जोत भी जल रही थी, बहुत सारा सामान भी चढ़ा हुआ था गुरुदेव के पास। फिर धीरे धीरे मेरे हाथ की मुट्ठी इतनी कस की बंद हुई। मैंने उनसे ये कहा, गुरुदेव मेरा हाथ थामोगे आप, मुझे बताओ कि मेरा हाथ थामा है या नहीं थामा। बहुत तेज मेरी, मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरे हाथ की मुट्ठी इतनी तेज बंद हुई है कि वो अगर मैं वैसे बंद करूंगी ना तो शायद दर्द होने लगेगा। उसके बाद फिर मेरी सारी आंखें तो बहुत बंद थी, लेकिन कुछ भी नहीं देख रही थी मैं। धीरे धीरे मेरे हाथ जुड़े, फिर मेरे हाथ आगे आए गुरुदेव के पास। वहाँ बहुत सारी सामग्रियां चढ़ी हुई थी, फूल भी थे और भी चीजें थी, लेकिन मैंने उनसे पहले बोला, मुझे आज कुछ दो गुरुदेव, मुझे कुछ भी चाहिए आपके पास से, मुझे देना है और देना पड़ेगा। मैं जब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी, नहीं हिलूंगी, जब तक आप मुझे कुछ नहीं दोगे। तो उसके बाद धीरे धीरे मेरे हाथ आगे गए, जोत भी जल रही थी, जोत का भी कोई वो नहीं कि मुझे देखिए कुछ नहीं। हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फिर मेरे हाथ आगे गए और मेरे दोनों हाथों में एक ही जैसा प्रसाद आया है, एक ही जैसा। मेरी दोनों मुट्ठियां हाथ खुले और दोनों हाथों में एक जैसा प्रसाद आया। अच्छा। फिर मैंने धीरे से आंखों को खोला और देखा तो एक ही हाथ में वो प्रसाद था, बतासे और बेर थे, और दूसरे हाथ में भी वही था। अच्छा। मेरे हाथ खुद ब खुद गुरुदेव के पास पहुंच गया। वो प्रसाद की और भी चीजें थी, लेकिन मेरे हाथ में वो प्रसाद आया। मेरे शरीर में इतना कंपन हुआ, मतलब पूरा मैं रोने लगी पूरी तरह, और शरीर पूरा कांपने लगा मेरा। ऐसा लगा कुछ शरीर से निकल के गया हो,
कोई चीज ऐसी हो जो गई और मुझे इतना हल्कापन महसूस हुआ और मैं रोने लगी। जिसके साथ मेरा घर में थोड़ा वाद विवाद चल रहा था वो भी मेरे साथ बैठे हुए थे। तो वो मैं सीधे उनके पास आई और मैंने उनको दिखा, मैंने कहा देखो मुझे गुरुदेव ने प्रसाद दिया है, आप तो साधना नहीं करते लेकिन जो व्रत आपने रखा है मैंने भी रखा। खुशी हो रही है कि मैं जो पहले पुजारी देते थे आज तक इतनी खुशी कभी नहीं इस प्रसाद को पाने की, जो खुशी आज मुझे हो रही है कि वाकई में मेरे गुरुदेव ने साक्षात मुझे प्रसाद दिया है। वो प्रसाद मैंने उन्हें दिया और मैंने भी खाया। उसके बाद का मैं बदलाव बताती हूँ। कल से मेरा माइंड इतना शांत है, इतना अच्छे से है, और जिसने खाया है उसके साथ भी वो भी मेरे से बात कर रहे हैं अच्छे से, कोई ऐसी प्रॉब्लम है ही नहीं कुछ भी। बहुत मन शांत है मेरा कल से, और मैं इतनी आनंदित हूँ गुरुदेव के साथ में। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं अपना ध्यान और आगे बढ़ाऊं और नाम जाप करूं और गुरुदेव के भजन सुनूं। बहुत मजा आ रहा है कल से मुझे। जो प्रॉब्लम आज चल रही थी कल मेरी सॉल्व हो चुकी है। बहुत अच्छा लगा कल मुझे। ये जो आपने अभी बात की ना, हाँ, ये जो अभी बात की ना, ये बदलाव की बात है। मैं जो कहता हूँ अनुभूतियां, जैसे ध्यान में मुझे ये दिखा वो दिखा, जिस चीज़ को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसका हम परिणाम नहीं दे सकते, वो चीज़ों को मैं कहता हूँ कि अपने पास ही रखो। लेकिन आपके शरीर में एक घटना घट रही है, एक बदलाव उस समय शरीर में चल रहा है, एक वार्तालाप गुरुदेव से चल रहा है, उसका रिजल्ट आपको मिलता है। तो ये पूरी जो स्थिति है ना, ये बिल्कुल बताने लायक है। ये ऐसी चीज़ें सुन के साधक के मन में प्रेम जागता है गुरु के प्रति, और सुनने में भी अच्छा लगता है। जी, बहुत अच्छी बात है। कल के बाद सच में बहुत मन हल्का है। मैं सबको यही कहूंगी कि जो भी डाउट रखते हैं, सब कुछ नहीं है, बिल्कुल किसी से सीधे जो भी कुछ बात करनी है सीधे गुरुदेव के सामने बात करो, देखो उन्हें, वो हर समस्या का समाधान दे देंगे। मैंने कल बहुत विश्वास से बिल्कुल किसी से कुछ ना पूछ के अपने मन की सारी बातें रखी है। वाकई में साक्षात चमत्कार उन्होंने मेरे आगे किया है, वो मैं सबको ही बताना चाहती हूँ। किसी भी चीजों का डाउट, सब भगवान वही है, सारे भगवानों के रूप में वही है, हर चीज वही है, कुछ नहीं है। बहुत विश्वास बढ़ चुका है और ज्यादा बढ़ा है मेरा। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा बदलाव है, ये बहुत बड़ा बदलाव है रश्मि बहन, बहुत बड़ा बदलाव है। अब विश्वास, धारणा पक्की होना कोई छोटी बात नहीं। धारणा, गुरुदेव कहते हैं ना, धारणा पक्की होने में समय लगता है। तो ये वही समय जो आपने लिया अभी तक ना, आज आप उस पड़ाव पे हो, उस नाम जाप से, उस गुरु के गुरु भाई, मैं वही देख रही हूँ कि जो इंसान अभी बात नहीं हो पा रही थी घर से, मतलब दोनों सेम चीज, सेम प्रसाद मेरे लिए भी था, वो उनके लिए भी था। हम दोनों ने खा के उसके बाद हम लोगों को ऐसा लगा कि दोनों में बदलाव है। वो तो खैर साधना में नहीं है, मैं हूँ, लेकिन वो चीज क्यों आई, इस इत्तेफाक से वो भी आ गए। मैंने वो प्रसाद उन्हें भी दिया, तुरंत ही दिया। मैं सीधे वहां से जब मुझे मिला प्रसाद, मैं सीधे उनके पास आई। मैंने कहा प्रसाद मुझे गुरुदेव के पास से मिला है। मेरी आंखों में इतने आंसू थे और वो मैंने भी खाया, उनको भी दिया। उसके बाद से मतलब थोड़ा क्या कहूँ, मैं बहुत रिलैक्स हूँ, बहुत ही ज्यादा बदलाव है मेरे जीवन में। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत प्रसन्नता हो रही है ये सुन के, बहुत अच्छा लगा। और व्रत वगैरह किसी को डाउट नहीं करना चाहिए, सब रखो, लेकिन जो आपके साथ है। मैंने कल एक गुरुदेव का फोटो आया था, उसमें तस्वीर थी, मैं ध्यान कर रही थी, उसमें शिव जी भी थे, गुरुदेव भी थे, दादा गुरुदेव भी थे, सब थे। लेकिन कितना भी तुम तस्वीरें रख लो, निगाह तुम्हारी उन्हीं के पास जाएगी, कुछ भी कहीं भी नहीं जाएगी। यही हमारी साधना का प्रूफ है कि भगवान वही है, सब मिल चुका है। रखा लेकिन देखा, लेकिन निगाह हमारी सीधे सीधे वही जाएगी, कितना भी कुछ रख लो। यही मैं सबको कहना चाहती हूँ कि मत डाउट करो, मत पूछो, जिसे मान रहे हो उन्हीं को मानो, वही सब कुछ है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लगा आपकी बात सुन के, आनंद आ गया। एक बाइबल में ना रश्मि, बाइबल में एक बार गुरुदेव कहते हैं कि उन्होंने किसी चर्च के पादरियों से पूछा कि बाइबल में दिखाते हैं कि आपका जो आनंद है ना, वो कटोरों से उड़ेल जा रहा है, भर के गिर जा रहा है, तो इसका अर्थ क्या है। तो ये उन्होंने पादरी से पूछा, तो पादरी ने उन्हें एक ड्राइंग बना के भेजा जिसमें एक कटोरा है और उसमें से कुछ पानी निकल के गिर रहा है, इसको बोलते हैं आनंद उड़ेलना। तो गुरुदेव वहाँ पे कहते हैं कि मुझे ये देख के बड़ी हंसी भी आई और बड़ी चिंता भी हुई है। मुझे ये भी लगा कि यार कैसे नादान है
जिनको आनंद का मालूम नहीं है कि आनंद का उड़ेलना क्या होता है, आनंद का भर भर के बाहर निकलना क्या होता है, दूसरे के आप से निकलकर आनंद दूसरे में जाने का अर्थ क्या है। तो वो जो बात गुरुदेव ने उस पादरी से पूछी थी ना, वो आज यहाँ पे साबित होगी कि जो आनंद आप फील कर रहे हो ना, वो आनंद उड़ल के मैंने फील किया है। और मेरे साथ जितने भी अभी गुरु भाई ध्यान से आपको सुन रहे होंगे, गुरु बहनें ध्यान से सुन रही होगी, आपके हृदय का आनंद गुरुदेव के प्रति उड़ल के हमारे हृदय में आया है। ये बहुत बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है। किसी को आनंद देना, किसी का हृदय में आनंद भरना। खुशी नहीं हुई, मतलब होता था, प्रसाद मिलता था, कितनी जगह हम गए, वो कल मुझे जो खुशी हुई है ना, ऐसा लगा कि साथ मुझे मेरे व्रत का फल मिल चुका है। आनंद ये खुशी से भी बढ़कर है, ये इंद्रिय अतीत आनंद मिला है आपको, हृदय में प्रस्तुत हुई है ये चीज। ये इसे आनंद कहते हैं। ये खुशी से कहीं ज्यादा आगे है। ये कभी नहीं शमन हो सकता। खुशी तो आज है, कल वो नहीं रहती, लेकिन आनंद कभी खत्म नहीं होता। आनंद अक्षय है। इसे गुरुदेव कहते हैं ना, श्री कृष्ण ने इसे अक्षय आनंद की परिभाषा दी है। अक्षय आनंद का मतलब है कि आपके जीवन में वो आनंद जो हजारों वर्षों बाद भी आप उसको याद करोगे, वो वैसा ही फील होगा, वो कभी क्षय नहीं होता। खुशी आज है कि मेरे घर में बेटा हुआ है, और जब बड़ा हो जाएगा तो आपसे कहेगा पापा आप तो समझते नहीं है, ये करते, तो वो खुशी कहता है यार अच्छा जन्म दिया मैंने तेरे को। तो खुशी बदल गई ना वार्तालाप में। लेकिन आनंद एक ऐसी चीज है जो 1000 वर्ष बाद भी वैसी ही रहती है, इसीलिए इसे अक्षय आनंद कहते हैं। इसका कभी क्षय नहीं होता, यही अमर है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा सुन के, मुझे तो आनंद आ गया। बहुत बढ़िया। किसी की धारणा पक्की होते हुए देखना, उसका साक्षात्कार करना, ये अपने आप में एक दिव्य अनुभूति है जो हम सबको अभी हुई है। इनकी रश्मि बहन की जो धारणा इस समय पक्की हुई है, एक दिन के अंदर जो इनको वो मिला है, ये अद्भुत है। इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, इसको सिर्फ हृदय में महसूस किया जा सकता है। और जब भी हमारे जीवन में कभी कोई संकोच आए या कोई डाउट आए, तो अगर रश्मि बहन की इस बात को याद किया जाए, तो वो आनंद जो अभी उड़ला है ना, फिर से वो आनंद उतना ही सुख देगा किसी को भी। इसीलिए आनंद सभी के लिए जो होता है, एक तरफ से उड़लता है ना, वो हमेशा रहता है एक ऊर्जा की तरह। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अभी हुई है। रश्मि ने जो भी अभी बात कही है ना, ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा एक आनंद का कटोरा भरा है इन्होंने। अच्छा चलिए, अब 8 बज गए, 8:03 हो गए हैं, तो 8 बजे तक ही सेशन होता है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही ठीक है, क्योंकि दूसरा सेशन भी होता है, इंग्लिश सेशन भी होता है, उसमें भी थोड़ा समय देना पड़ता है। एक प्रश्न है सिर्फ यूट्यूब पे, वो मैं देख लेता हूँ। पूजा जी कह रही हैं, क्या 15 मिनट से ज़्यादा जाप कर सकते हैं? जाप तो आप हमेशा कर सकते हो, जितना ज़्यादा हो सके, खाते पीते सोते हुए तो नहीं, जागते समय कोई भी कार्य कर रहे हो ना आप, जाप तो आपको बहुत ज़्यादा करना है, घंटों करना है। क्योंकि जाप करने के बाद जब एजपा जाप लग जाएगा ना, तो एजपा जाप 24 घंटे चलता है, सोते जागते चलता है। आप सो रहे हो तब भी जाप चलता है, उसे एजपा जाप कहते हैं। तो जिस जाप ने आगे जाके 24 घंटे हो जाना है, उसको 15 मिनट में लिमिट करना ठीक नहीं। 15 मिनट के लिए ध्यान की बात है कि ध्यान आप 15 मिनट से गुरुदेव को बोलो कि 15 मिनट ध्यान मांग के बैठो। उसके बाद भी आपका शरीर, आपकी जो शरीर की जो हिसाब किताब है, उसके हिसाब से आपका टाइमिंग एडजस्ट भी होता है जब आप ध्यान करते रहते हो लगातार, और बाद में वो रीसेट हो जाता है 15 मिनट। जिस व्यक्ति का ध्यान 15 मिनट लगना शुरू हो जाता है, पिच कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, फिर एक जगह आएगी जहाँ 15 मिनट बिल्कुल स्टेबिलिटी आ जाती है, उसमें मन बिल्कुल शांत हो जाता है। 15 मिनट से ज़्यादा समय लगता नहीं। और फिर क्या होता है, कई बार ध्यान ऐसा लगेगा कि 2 घंटे 3 घंटे समय का पता नहीं चलेगा, तो वो ध्यान गहरा होना शुरू हो जाएगा। जब तक हम साधारण बुद्धि वाले या साधारण ज्ञान वाले साधक रहते हैं, तब तक समय में बंधे रहते हैं कि 15 मिनट बोला था, 15 मिनट हुआ है, आधा घंटा हुआ है। लेकिन जो साधक डेवलप हो जाता है, जिस साधक के जीवन में ध्यान महत्वपूर्ण घटना हो जाती है, महत्वपूर्ण अंग हो जाता है, उसके जीवन में समय की कोई गति नहीं रहती, समय के बीच में ध्यान नहीं रहता। क्योंकि ध्यान जब गहरा होता जाएगा, जब समाधि बदल जाएगी, तो 15-15 दिन आप उसी होश में रहोगे। आप जाग रहे हो, बात कर रहे हो, बैठ रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, लेकिन आप ध्यान में रहोगे। तो वो ध्यान कई दिनों तक भी चल सकता है, 15-20 दिनों तक। उससे आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ध्यान 15 मिनट का नहीं होता, ध्यान कई दिनों का भी हो सकता है। लेकिन अभी सबको इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि वो उस स्थिति से गुजरे नहीं है। इसीलिए हम सब टाइम में बंधे रहते हैं। तो जब तक टाइम में बंधे हुए हैं,
तब तक गुरुदेव से 15 मिनट मांग के बैठना। जब ध्यान गहरा हो जाएगा तो स्वयं ज्ञान हो जाएगा कि ध्यान जो है वो समय से परे है, क्योंकि वो जो अनुभूतियाँ देता है, आध्यात्मिक अनुभूतियाँ, आध्यात्मिक अनुभव होते हैं, वो 15 मिनट में वैसे नहीं होते, क्योंकि बदलाव ध्यान के दौरान ही घटता है बहुत सारा कुछ। तो ध्यान एक महत्वपूर्ण घटना है, और गुरुदेव कहते हैं ना, धारणा, ध्यान और समाधि सूक्ष्म अंग है। तो ध्यान बहुत ज़्यादा सूक्ष्म अंग है, जिसकी समझ आने में बहुत समय लग जाता है। ठीक है, तो नाम जाप ज़्यादा से ज़्यादा, ध्यान 15 मिनट मांग के बैठो, बाकी उस ईश्वर की इच्छा, उस गुरु की इच्छा कि आपको कैसे ध्यान में लेके जाना है, क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना है। ठीक है, चलिए आज का सेशन हम यहीं पे रखते हैं, 8 बज गए। कल हम मिलेंगे सुबह 6:30 बजे ध्यान में, और जो इंग्लिश का सेशन ज्वाइन करते हैं वो 8:45 पे आज ज्वाइन करना। तो आधे घंटे का सेशन होता है, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब से। नवीन, आप कुछ कह रहे हो? हाँ सर। नवीन, अभी तो समय हो गया है, तो आप क्या कहना चाहते हो? अच्छा बताओ। कहना कुछ नहीं चाहता सर, एक बार व्हाट्सएप पे फोटो भेजिए, वो देखो एक बार सेशन पे दिखाओ। क्या भेजा, मैं समझा नहीं। व्हाट्सएप पे एक गुरुदेव की ज्योति की फोटो भेजिए, उसमें एक आकृति बन रही है। आप राजवीर बोल रहे हो? त्रिशूल बना हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, राजवीर बोल रहे हो। अच्छा ठीक है, मैं देख लूँगा। ठीक है, चलो चलिए। जय श्री गुरुदेव आप सबको। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा। जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री माता जय श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। जय श्री